अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताएंगे जेंट्स का कुर्ता काटने के लिए। ठीक है, ये हेवी साइज़ का कुर्ता है, 43 चेस्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कटिंग करना है। तो कुर्ते का मेजरमेंट कभी भी अगर लेंगे तो चेस्ट भी नापना है और यहाँ पे पेट के पास भी नाप लेना है और हिप के पास भी नाप लेना है। ठीक है, तो इस तरह से नाप लेके आपको कटिंग करना है। अभी हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये कपड़ा मेरा 3 मीटर है। ठीक है, तो इसमें सीधे उल्टे का ध्यान देना है आपको। ये उल्टा वाला हिस्सा है और अंदर सीधा वाला पार्ट, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अभी इसका चेस्ट है 43 और कमर है 42 और हिप है 50 इंच। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, 4 इंच भी करते हैं कुछ लोग, 6 इंच भी कर देते हैं। तो वो अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से होता है, कस्टमर का डिमांड कैसा होता है वो उसके हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कस्टमर ने कहा है कि ना लूज चाहिए और ना ही टाइट चाहिए, तो मुझे मीडियम चाहिए। तो हमने इसमें 5 इंच का लूजिंग इसमें ऐड करना है मुझे। ठीक है, जितना भी ये मेजरमेंट है फिक्स मेजरमेंट, उससे बढ़ा के 5 इंच आपको एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ½ इंच रखना है मार्जिन, जो सिलाई में जाने वाला है। ठीक है, अब इसकी हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिप कितना है 50, उसमें 5 इंच हम प्लस कर दिए, तो कितना हो गया 55 इंच। तो 55 इंच का आधा कितना हो गया, तो यहाँ से हम पहले कपड़ा चेक कर लेंगे। 28 साढ़े 28 इंच यहाँ पे रखना है मुझे। ठीक है, क्योंकि उसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है। तो ये मेरा करेक्ट है 14 इंच, साढ़े 14 इंच। ठीक है, अब इसकी हम ड्राफ्टिंग पूरा बताएंगे आपको, शुरू से लेके लास्ट तक किस तरह से कटिंग करना है आपको। पहले कपड़े को हम अच्छे से एक बार फोल्ड कर लेते हैं। पहले अच्छे से इसको हम सेट कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको किस तरह से कुर्ता काटना है। बाकी हम तो इस तरह से ही काटते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है। आप लोग कैसे काटते हैं मुझे बताइएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम कुर्ते का जो है लंबाई नापेंगे। ठीक है, जितना भी लंबाई है उस लंबाई को हम मेजरमेंट करेंगे और फिर उस पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम स्केल से, ये जो इस तरह का जो क्रॉस स्केल होता है, इससे निशान लगाना है आपको। यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे हल्का सा क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा 1 इंच पौने इंच ऊपर करना क्रॉस। फिर एक निशान आपको यहाँ पे लगाना है इस तरह से। ये मेरा मार्जिंग वाला निशान है, मोड़ने वाला, जो हम नीचे फोल्ड करते हैं। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लंबाई नापते हैं। लंबाई है कुर्ते का 41 इंच, 41 इंच। तो 41 इंच और आधा इंच बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, 41.5 पे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इस निशान को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम 2 इंच नीचे डाउन करेंगे। 2 भी कर सकते हैं, 2.25 भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 2 ही कर रहा हूँ क्योंकि हम बैक पल्ले में 2.5 इंच करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नापना है तीरा। तीरा है कितना, 19 इंच। तो 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, ये ऐसे। इसमें मेरा कॉलर लगेगा। बाद में जब कॉलर लगाते हैं तो यहाँ से आधा इंची पौने इंची जो भी होता है छोटा बड़ा, हम यहाँ से काट के सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ही फिक्स नहीं काटते हैं। अब इसको हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे। इतना होने के बाद अब इसका हम मोड्डे की यहाँ से नीचे डाउन करेंगे। कितना डाउन करना है, चेस्ट कितना है 43 इंच। ठीक है, 43 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जितना भी उसका आंसर आएगा उसमें से 1 इंच आपको कम ही रखना है। ठीक है, मान लो अभी हम एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 43 है तो इसका हम यहाँ से 9.5 इंच ही रखेंगे मोड्डे के लिए डाउन। ठीक है, 9.5 पे हम निशान लगा दिया। अब इस तरह से हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे स्ट्रेट, ये ऐसे। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ से जितना भी आपका चेस्ट है 43 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना हो गया पौने 11 इंच। तो पौने 11 इंच पे हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, इसमें हम 1 इंच फिर यहाँ से 1.25 इंच अंदर ले लेंगे। ठीक है, ये ऐसे यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे, ये इस तरह से। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं हम पॉकेट के लिए। यहाँ पे आपको
कितना इंच देना है नीचे से। अब यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, फिर यहाँ से हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, फिर यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब ये सभी निशानों को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं, ये ऐसे। इतना होने के बाद अभी ये हो गया मेरा पॉकेट वाला। ठीक है, यहाँ पे पॉकेट के जो नीचे में बंद रहता है 3 इंच 4 इंच, तो ये उसके लिए हमने छोड़ा हूँ। और यहाँ से मेरा आर्मोल रहेगा, इधर बाजू रहेगा, तो आर्मोल से नीचे 7 इंच पे 7.5 पे पॉकेट लगता है। ठीक है, 8 पे भी लगता है, जो लंबा आदमी है तो उस पर 8 पे भी लगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें निशान लगाना फिटिंग वाला। जैसे कि मेरा ये चेस्ट कितना है 43 है, तो 43 में हम 5 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो गया 48। अभी इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इतना तो ड्राफ्टिंग मैंने कर लिया। अब इसमें मुझे बॉडी के हिसाब से इसमें लूजिंग ऐड करना है, कितना लूजिंग ऐड करना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब आप लोग किस तरह से लूजिंग ऐड करते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है चेस्ट 43 है, इसमें हम 5 इंच प्लस कर देंगे। कितना हो गया ये 43 + 5 कितना हो गया 48। तो 48 का हाफ कितना हो गया, 48 का हाफ हो गया 12 इंच। ठीक है, 12 चौके 48, यानी कि जो भी आपका चेस्ट है उसमें 5 इंच आपको लूजिंग ऐड करके उसके बाद फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। जो उसका आंसर आएगा तो आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब रही बात लूजिंग की, तो कुछ कपड़े में, कुछ कुर्ते में 5 इंच का भी लूजिंग डाल सकते हैं, किसी में 6 का, किसी में 4 का, लेकिन 4 से कम नहीं देना है कुर्ते में लूजिंग। ठीक है, अगर 4 से कम दे देंगे तो कुर्ता टाइट हो जाएगा। 4 इंच रहता है फिटिंग वाले कुर्ता, 5 इंच मीडियम फिटिंग, 6 इंच लूज फिटिंग हो गया। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको। उसके बाद यहाँ से मैंने निशान लगा लिया 12 इंच पे, फिर यहाँ पे हम कमर का निशान लगा लेंगे, जिसको जो पेट के पास जो नाप लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कितना आ गया ये 12.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए निशान छोड़ दिया हूँ। ठीक है, और फिर हिप कितना है 50 इंच, 50 में फिर हम 5 इंच प्लस कर देंगे, कितना हो गया 50 5 55 55। ठीक है, 55 को भी हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 55 को हम अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना होता है 14.25 इंच। ठीक है, तो 14.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन छोड़ दिया हूँ, यहाँ भी सिलाई मार्जिन छोड़ दिया हाफ इंच, यहाँ भी छोड़ दिया हूँ, वो मेरा एक्स्ट्रा है। फिर यहाँ दामन के लिए हम निशान लगा लेंगे 14.5 इंच पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, स्केल से इस तरह से मिला देना है, ये ऐसे, फिर यहाँ पे भी इस तरह मिला लेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पे आर्मोल की हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कितना इंच का आपको यहाँ पे रखना है, वो जिसमें बटन काज बनाते हैं ताबीज़ के लिए, तो हम लोग 10.5 रखते हैं, तो 10.5 पीस में कर रहा हूँ। ठीक है, इसका हेवी साइज़ थोड़ा है, तो यहाँ निशान लगा दिया हूँ। ये मेरा फ्रंट पल्ला की ड्राफ्टिंग पूरा हो चुका है, तो इसकी हम अब कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर बैक पल्ले में किस तरह से आपको यहाँ पे कितना प्लस करना है, बैक पल्ले में कितना बड़ा होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको हम काट लेते हैं। तो हमने ये सामने का पल्ला कटिंग कर लिया हूँ। ठीक है, अब मुझे काटना है बैक पल्ला। तो बैक पल्ला काटने के लिए आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही जैसे कपड़ा को मैंने फोल्ड किया हुआ था, तो इसको हम इधर खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं पहले। तो इसको हमने अच्छे से इस पर सेट कर लिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या करना है, बैक पल्ला काटने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2.5 इंच ऊपर कर लेना है। ठीक है, ये होता है साइज़ के अकॉर्डिंग। अभी ये थोड़ा हेवी साइज़ का है तो मैंने 2.5 इंच ऊपर लिया हूँ। किसी में 2 इंच भी रहता है, उसका भी एक लंबा मेथड है, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। अब फिर यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब स्केल की मदद से क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे। इतना करने के बाद फिर यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 3.25 इंच पे, ये ऐसे। फिर यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 1 इंच पे, 1.25 इंच सफिशिएंट है। अब यहाँ से हम इस तरह गोलाई देंगे इसमें। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, तीरा कितना है 19 इंच है, तो 9.5 इंच पे यहाँ आ रहा है, इसमें आधा इंच प्लस करके हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर स्केल की मदद से हम इसको इस तरह से एक लाइन करेंगे स्ट्रेट, फिर यहाँ से हम हल्का हल्का इसमें गोलाई देंगे, ये ऐसे। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ऐसे। इतना करने के बाद फिर इधर आपको 2 सूत क्रॉस करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको सीधा नहीं काट देना है, थोड़ा सा क्रॉस करना है यहाँ पे, तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं आसानी से। उसके बाद फिर हम किस तरह काटेंगे स्लीव्स, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।
तो हमने बैक पल्ला और सामने का पल्ला दोनों की कटिंग कर लिया हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें यहाँ पे कट लगाना है, ये ऐसे पॉकेट के लिए यहाँ पे हल्का सा नोज लगा देंगे हम, और यहाँ पे भी। इतना हो जाने के बाद अब काटेंगे हम स्लीव। तो स्लीव्स कैसे काटना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कपड़ा मेरा बचा हुआ है, इसमें हम स्लीव्स काट लेंगे। स्लीव्स काटने के लिए आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है चेस्ट कितना है 43, तो उसको हम करते हैं डिवाइड 4 से, तो कितना हो गया 11.25। तो 11 ही यहाँ पे हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक आध सूद बढ़ा रहा तो नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा मोटा आदमी है तो इसमें चलेगा। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम कपड़े को देख लेंगे, हम छोटा बड़ा तो अंदर नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इतना लगाने के बाद इस लाइन को हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। अब फिर यहाँ से हम गोलाई देंगे, ये ऐसे। इतना करने के बाद अब इसकी लंबाई नापना है आपको। तो लंबाई आपको कैसे नापना है, सबसे पहले यहाँ पे ये इतना छोड़ना है आपको सिलाई मार्जिन, जो जब बाजू लगाएंगे हम तो सिलाई में दबेगा इतना, ठीक है। अब यहाँ से हम सिंपली टेप को रखेंगे। लंबाई कितना है 27 इंच, 27 इंच है। तो 27 इंच है लंबाई, तो 27.5 पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। कभी भी आप आधा इंच बड़ा ही रखना, छोटा नहीं रखना। उसके बाद फिर इसका बाजू का मोड़ी कितना है, मोड़ी है इसका 12 इंच। तो 12 इंच पे यहाँ पे आ रहा है निशान, तो इसमें कपड़ा कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा आधा इंच और अंदर कर लेंगे ताकि वो मेरा सिलाई में दबेगा। तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, फिर आधा इंच सिलाई के लिए, ठीक है। अब उसके बाद स्केल की मदद से इसको हम इस तरह से शेप देंगे, यहाँ से ऐसे। इतना हो गया। इसमें हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के हम काटेंगे, या तो इसमें हम डिजाइन वाला बना देंगे इस तरह से, थोड़ा क्रॉस करके ये ऐसे इसमें हेमिंग कर देंगे तो वो अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ से थोड़ा क्रॉस कर लेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम काट के दिखाते हैं वो डिजाइन कैसा होगा बाजू का। कोई खास डिजाइन नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। इसको पहले हम कट कर लेते हैं यहाँ से। इसको अलग कर लेंगे। अभी मैंने एक ही बाजू काटा हूँ, अब इसको यहाँ से हम इस तरह ये कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम एक नोज लगा देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये देखो इसके बारे में बता रहे थे आपको हम, ये मेरा यहाँ से वी शेप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ पे देखने में अच्छा लगेगा। अब इसको हम साइड कर लेते हैं, दूसरी पल्ला ऐसे ही इस पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए इसको हमने इस पे रख दिया हूँ। अब ये पूरा सिंपली इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको काटने के बाद फिर हम बताएंगे आपको पॉकेट कैसे काटना है। साइड वाला जो पॉकेट रहता है कुर्ते में, 2 पॉकेट साइड में भी लगता है, ठीक है। तो उसको भी काटना है मुझे। पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं। और आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा दोस्तों प्लीज़। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे ये ऐसे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम नोज लगा लेंगे फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे भी हम नोज लगा लेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, सामने के लिए थोड़ा हाला झाड़ना है इस तरह से, ये सामने रहता है, ठीक है, ये ऐसे। अब इसको हम यहाँ पे एक नोज लगाएंगे, इसका काम खत्म। अब काटना है आपको पॉकेट। अब ये कपड़ा मेरा बचा हुआ है, इसमें से हम पॉकेट काट लेंगे। तो पॉकेट काटने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका लंबाई रखना है 23 इंच, ठीक है। और इसको डबल फोल्ड में रखना है आपको। डबल फोल्ड हो गया क्योंकि मैं 2 पॉकेट एक साथ में काट रहा हूँ। चौड़ाई हम रख लेंगे 7 इंच 7.5 इंच, ठीक है। अब उसके बाद इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद पॉकेट की लंबाई रखेंगे हम 7 इंच, 7 7.5 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 ही रखेंगे हम, ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते हैं, 7 इंच सफिशिएंट है। फिर यहाँ से इसकी लंबाई रखेंगे हम 8.5 इंच, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये ऐसे। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और फिर यहाँ से भी डबल कपड़ा है, इसको भी हम कट कर देंगे ये इस तरह से। अभी इसमें क्या होगा, मेरा इधर से 1.25 इंच सिलाई में जाएगा, 1.25 इंच सिलाई में यहाँ जाएगा पूरे में। इसकी चौड़ाई ऑटोमेटिक 6 इंच का हो जाएगा, 6 सवा 6, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।